राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज फिर से आपके अनीता लेके आ गई है एक पौष्टिक भरी भोजन की थाली यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी वेज थाली की रेसिपी। इस थाली को हम बनाएंगे बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना तड़का लगाए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट वे में। ठीक है ना। आज की जो ये थाली बनने जा रही है ना, सारी थाली बनेगी मेरी मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के बर्तन में। तो पौष्टिकता तो बरकरार रहने वाली है ना। चलिए, हस्बैंड बैठे हुए काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे गर्म पानी के लिए। सर्दी सर्दी गर्म पानी पीते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा पहले गर्म पानी करके दे दिया है। अपने खेत में गई थी, वहाँ से लेके आई थी पालक और सरसों का साग। ठीक है, मेथा ख़त्म हो चुका है तो मेथा लेके नहीं आई थी, आपको मैंने दिखाया भी है। तो जो पालक है ना, बिल्कुल फ्रेश और छोटी छोटी पत्तियों वाला पालक था। इसको मैंने साफ़ कर लिया था। इसमें कोई भी डंडी ना मोटी मोटी और बड़ी बड़ी नहीं थी। अगर मोटी और बड़ी डंडी हो ना, आप उसको काट के या फिर छाट के निकाल दीजिएगा। मोटा मोटा कट कर लिया है। नीचे से जाके बाल्टी लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसको धोना भी ज़रूरी है। तो बड़ी सी बाल्टी में धोऊंगी इसको। छोटे बर्तन में धोते हैं ना, तो इसमें धूल मिट्टी रह जाती है और फिर बाद में आती है तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए बड़ी सी बाल्टी लेके आ गई हूँ, 7-8 लीटर की होगी। पानी डाल दिया है। अब आपको भी दिखाना ज़रूरी है ना, इसीलिए काउंटर पे रख लिया है, नहीं तो वहीं ले जाके दोगी। ठीक है। तो सारा कटा हुआ साग यहाँ पे डाल देते हैं। साग को बनाने से पहले ना हल्का हल्का सा काट ही लेना चाहिए। अगर आप बारीक नहीं काट सकते तो मोटा मोटा काट लें, लेकिन हाँ, काटना ज़रूर चाहिए। नहीं तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी पालक और सरसों होती है ना, उसमें लंबी लंबी से रेसे होते हैं, जैसे डंडियाँ सी होती है, पत्ते सी होती है ना, तो उनमें रेसे से रह जाते हैं। ठीक है ना। तो काटने से ना वो नहीं रहते हैं और फिर साग में आते भी हैं, नहीं तो धागे से निकलते रहते हैं, अच्छा नहीं होता है। वो जब थोड़ा सा काउंटर पे साग देख रहे हो तो वो मैंने छाँट के काट के मतलब साइड में किया हुआ है, वो बेकार वेस्ट है। अभी मैंने साफ़ करने का टाइम ही नहीं लग रहा है, बाद में कर दूँगी। पहले यहाँ से ना इस साग को मैं ज़रा चूल्हे पे रख के आ जाती हूँ। मिट्टी की हांडी लेके आ गई हूँ। इसमें हम करीब डाल देते हैं 500-600 ml के जितना पानी, यानी आधा लीटर के जितना पानी डाल देते हैं। उसके बाद जितना भी मुझे साग के अंदर सामान डालना है ना, मैं यहीं पे डालूंगी। बाद में कुछ भी नहीं डालूंगी ना, इसमें तड़का वगैरह लगाऊंगी। ठीक है ना। और किस तरीके से डालना है और किस तरीके से साग को बनाना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी साग लगता है। आजकल ना बच्चे खाते हुए बहुत ज़्यादा चिनचिनाते हैं, मतलब घर का आप कुछ भी हेल्दी खाना दो तो वो खाते नहीं हैं। लेकिन आप यकीन करो चाहे ना करो, भाई मेरे बच्चे बहुत प्यार से, बहुत चाह के खाते हैं, बल्कि वो बनवा के ही खाते हैं। और खाने के बाद जो बोलते हैं ना, मम्मा आज का खाना ये बहुत अच्छा था, मम्मी आज का खाना ये बहुत अच्छा था, तो दिल ना खुश हो जाता है, यकीन मानिए। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक काट के डाला है। चटपटा सा बनाना है मुझे, तो तीखी वाली हरी मिर्च डाल दिया, कम से कम 10-11 की जितनी। नमक डाल दिया है हिसाब से अपना, हींग डाल दिया है, और साथ में अदरक तो मैंने काट के डाला है, वो आपको बता दिया है। मैंने आपको बोला है ना कि खेत में मेथा ख़त्म हो चुका है और मेथे के बिना मेरा साग बनता नहीं है। तो जब मेथा नहीं होता है ना, तो मैं साग में डालती हूँ मेथी। 1 चम्मच के जितना मेथी दाना ले लेना है। तब भी इसमें जो मसाला दाना है ना, इसमें थोड़ा सा ही बच रहा था, यानी कि अब ख़त्म हो चुका है मेथा दाना। मुझे इसमें निकालना है, मतलब डब्बे में स्टोर करके रखा हुआ है ना, तो वो नीचे का रह रहा था। इसमें थोड़ी सी मुझे धूल मिट्टी तिनके से नजर आए, तो उसको मैंने अच्छे से साफ करके डाल दिया है। 1 चम्मच के जितना मेथा दाना। सरसों पालक का साग बना रहे हो ना, तो उबालते वक्त ही डाल दीजिए और फिर बताइए कि आपके साग का टेस्ट कैसा लगा है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। इस साग को मैंने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया है, पानी निकाल के, और इस हांडी में अच्छे से दबा के निकाल दिया है। इसके ऊपर पाली रख दी है। चलिए ऊपर चलते हैं और एक बहू के रोल में आ जाते हैं। भाई देखो, ये जो मेरा घर है जहाँ पे अब मैं काम कर रही हूँ, तो ये पूरा पैक है, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मतलब बाहर वालों को, मुझे सब कुछ दिखाई देता रहता है। अब मैं चल रही हूँ ऊपर छत पे, चूल्हे के ऊपर इसको रखूँगी, तो वहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है, मतलब मुझे पूरा गांव दिखाई देता है और पूरे गांव को मैं भी दिखाई देती हूँ। तो थोड़ा ना सेफ्टी से ही जाना पड़ेगा। अब पर्दे वर्दे पे तो मैं इतना ध्यान से नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, सर पे तो ज़रूर रखना ही होता है ना, और सर पे रख के मुझसे काम नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, दुपट्टे को ना इस तरीके से बांध लेती हूँ। बचपन से ही आदत है। जब हम घर पे थे ना, शादी से पहले, तो जैसे खेतों में काम करते थे ना, तो इसी तरीके से चुन्नी को बांधते थे सर पे। मुंडासा बोला जाता है इसको, कि मुंडासा बांध लो। ठीक है ना, हमारी भाषा में इस तरीके से बांध लेते हैं तो थोड़ा ना कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है ना। अभी किसी से पर्दा वगैरह भी करना हुआ, तो जो हमारा चुन्नी का जो पल्लू पीछे लटका हुआ है ना, उठा के कभी इधर से कर लिया, इधर से पल्लू करना हो तो उधर को कर लिया, तो ऐसे ना चल जाता है। ऊपर आई तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, हवा भी चल रही थी, धूप भी अच्छी हो रही है, और टाइम हो रहा है करीब 10 बजे का। ठीक है ना। 1 बजे बच्चे आ जाएंगे, इसी बीच में मुझे सारा काम करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। शाम में खाना बनाया था ना, तो नीचे का निपटा के आई वो ऊपर। तो पहले तो मैंने चूल्हे को ही साफ़ कर दिया है। चूल्हे को चलाने से पहले हमें यहाँ पर इसको लीपना पड़ता है, यानी इसके ऊपर मिट्टी का पानी फेरना होता है। एक तरीके से लीपना मैंने बोला है, वो समझ गए होंगे जो गाँव में रहते हैं।
तो यानी कि चूल्हे का मुंह धो दिया है मैंने, और पहले अपने हाथ धो लेती हूँ और चूल्हा चालू कर दिया है, ठीक है ना। आजकल हाथ ना इतने बुरे तरीके से फट रहे हैं कि बार बार मुझे धोने पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथ गंदे हो रहे हैं, और गंदे नहीं रहते हैं, फटे फटे से हो रहे हैं बस। चलिए, मिट्टी की हांडी यानी साग की हांडी मैंने रख दी है, और बाकी जगह ना झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसे ना यहाँ पे झाड़ू मेरे हस्बैंड सुबह भी लगा के चले जाते हैं, जब पूजा करने के बाद सूर्य देवता को पानी देने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी ना साइड में पेड़ है, पत्ते फैल जाते हैं, इसलिए झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है। ऊपर से आने के बाद मैंने नीचे भी साफ़ कर दिया है, नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस खाना बनाती रहती हूँ और साइड बाई साइड अपना सारा काम करती रहती हूँ। काम करते करते मुझे याद आया, जो मेरे खाना बनाने के जो छलनी है ना, जैसे मैं आटे पे ढक देती हूँ, रोटी के बर्तन में रख देती हूँ, तो वो ना गंदे से हो रहे थे। मतलब तीसरे दिन, चौथे दिन या 8वें दिन मैं क्या करती हूँ, उनको पानी में उबाल देती हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं मशीन में भी धो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना जब मुझे ऐसा लगता है उनमें स्मेल सी हो रही है, तो मैं उनको पानी में उबाल लेती हूँ, थोड़ा सा सरफ डाल के पानी में, और छलने वहाँ पे डाल दिए हैं। इधर चावल बनाने की तैयारी कर दी है। अब चावल का डब्बा खोल के देखा तो चावल भी ख़त्म हो चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन नहीं रह रहे, अब राशन आने का टाइम ही हो रहा है, 5-7 दिन में राशन आ जाएगा। जितने मुझे चावल चाहिए थे मैंने ले लिए हैं इस हांडी में। अच्छा, इसमें मैं चावल डाल के साथ के साथ ही धो के लेके आ गई हूँ। अब थोड़ा ना मेरे काम करने की स्पीड बढ़ चुकी है, मतलब बच्चों का आने का टाइम हो रहा है और अभी मेरा खाना नहीं बना है, और दूसरा मेरी वीडियो शूटिंग भी चल रही है, तो ये भी कंप्लीट करनी है और खाना भी कंप्लीट करना है और अपने घर का काम भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा इशू ये हो जाता है मेरे पास। एक साइड में मैंने ना थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, चावल जल्दी बन जाएंगे, तो उसमें मैंने पानी गर्म करके डाल दिया है। जितने मैंने चावल लिए थे उसका डबल पानी डाल दिया और पानी को गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये किचन काउंटर सा है मेरा, तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे की चिक्की बनाई थी, और जल्दबाजी में ना मैंने उनको यहाँ पे जमा दिया था, तो ये ना चिपक सी रही थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा चलिए पानी भी गर्म है और मतलब सरफ भी भीगा हुआ है, तो मैंने उसी से यहाँ पे साफ़ कर दिया, अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। फिर मैंने छलनों को साफ़ पानी में निकाल दिया है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं मैंने, जो सुबह के चाय वगैरह के बर्तन हो रहे थे। बस अब ना मेरा ऊपर ऊपर का काम रह जाएगा, सबसे नीचे का मैं सुबह करके आ जाती हूँ। अब ये जो बीच का फ्लोर है जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ का भी मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। बस अब जो सबसे ऊपर का काम है, वहाँ पे खाना बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे और धूम में बैठे रहेंगे। ये जो छलने हैं मुझे अंदर ही टांगने पड़ेंगे, अगर मैं इनको बाहर टांग देती हूँ ना तो ये हवा में उड़ के नीचे ना रास्ते में गिर जाते हैं। रास्ता आता जाता रहता है तो गंदे गंदे पैर रख देते हैं लोग बाग, तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए, मट्ठा भी बनाना है मुझे, तो मट्ठा बनाने के लिए जैसे ही मैं गई अंदर, मैंने देखा जो मैंने दूध जमाया था वो दूध ही नहीं जमा था। आज जो मट्ठा बना रही हूँ ना, बिना जमे हुए दूध की बना रही हूँ। दूध तो मैंने अच्छे से कढ़ाया हुआ है, दूध का रंग भी लाल हो रहा है ना, तो इसकी मट्ठा ना पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए, मैंने इसको भिगो लिया है, मक्खन भी इस पर आ चुका है, तो जितनी मुझे मट्ठा चाहिए मैं इतनी लोटे के अंदर ले लेती हूँ, और घी भी ना बाद में निकाल दूँगी, इसको साइड में रख देती हूँ। एक बार चावल को देख लेती हूँ, और अब जब बस ऊपर चली जाऊँगी, तो चावल ना यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अच्छे से फूल रहे हैं, मैं पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मेरे काम करने की स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी मुझे रोटी भी बनानी है और वीडियो को कंप्लीट करनी है, और बच्चों के आने का ना टाइम ही हो चुका है। अब मेरे हस्बैंड घर से चलने वाले हैं, तो मैंने मक्की का आटा ले लिया है, साग घोटने के लिए घोट ले लिया है, थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी ले लिया है, लेके ऊपर चल दी हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए ना काम कर रहे हैं। किसने बोला था कि आपके हस्बैंड बिजनेस करते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड ना ऑफिस का काम करते हैं घर से बैठ के। 3 साल से ना घर से ही काम कर रहे हैं, 3-4 साल हो चुके हैं। ऊपर आके देखा तो जो साग है ना मेरा वो अच्छे से गल रहा है, तैयार हो रहा है। चलिए, साग में से पहले पानी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ये घोटना है। नीचे में चावल की जो हांडी थी ना उसको बंद करके आ गई हूँ, ठीक है ना। हांडी इतनी ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है हांडी में, करीब ना 3/4 चावल गले थे, बाकी के चावल अपने आप ही गल जाएंगे। बहुत बढ़िया बनती हैं उसमें चावल, यकीन मानिए। चलिए, इसको ना घोटना शुरू कर देते हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा कैडी सी हो रही है, मतलब कि आँख भी नहीं खुल रही है। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो तब मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं दिखाई दे रही थी, नहीं तो कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आज की मेरी ना वीडियो बेकार ही जाने वाली है, कुछ नहीं नज़र आ रहा था धूप की वजह से। जैसे ही साग को हमने बारीक सा कर लिया ना, घोट लिया है, उसमें थोड़ा सा हमें आटे का अल्लन लगा लेना है, मतलब गेहूँ का थोड़ा सा आटा डाल लेना है। नॉर्मली गांव में तो हम ऐसे ही डालते हैं, कोई कोई मक्का का आटा भी डालता है, कोई कोई बाजरे का आटा भी डालता है, लेकिन हम तो गेहूँ का ही आटा डालते हैं। अच्छा, जैसे ये साग था ना, अगर मैं आपको वेट से बताऊं तो ये 1.5 किलो के जितना होगा, ठीक है ना। जब मैंने इसको हांडी में भर दिया था तो इसमें मैंने ऐसा आटा लगा लिया है, करीब जैसे 1 से 1.5 रोटी के जितना आटा, या फिर वेट से अगर आपको आटा नापा जाए तो 50-60 ग्राम के जितना आटा यहाँ पे डाल लेते हैं। जो साग का पानी निकला था वो भी यहाँ पे डाल दिया है।
साग का जो पानी निकालते हैं ना वो ज़रूर डालना चाहिए, वो बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पौष्टिकता पूरी होती है उस पानी में और स्वादिष्टता भी उसी में होती है। कुछ लोग ना साग का पानी फेंक देते हैं, तो कभी भी फेंकिएगा मत। चलिए, इसमें आटा वाटा डाल के मैंने इसको बिल्कुल तैयार कर दिया है। बस अब मुझे यहाँ पर अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक दो बार इसको बीच बीच में ना चलाते रहिए। जैसे हमने यहाँ पे आटा डाला है ना, तो वो बहुत स्पीड से नीचे लग जाता है। और इसको ना करीब 15 से 20 मिनट के लिए गैस का या फिर चूल्हे पे आँच को बिल्कुल कम करके पकाना है। हाई गैस पे, हाई आँच पे नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम से पक जाता है और ये जल सा जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो धीमी धीमी आँच पे पकाना चाहिए, ठीक है ना। इधर तैयारी कर दी है मैंने मक्की के आटे की रोटी बनाने की। तवा रख दिया है, हांडी को उतार के मैंने दूसरी साइड में रख दिया है आंच डाल के। धीरे धीरे पकता रहेगा, बाद में रख दूँगी यहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक है। आटा मैंने लगा लिया है। सारा आटा हमें गेहूं के आटे की तरह नहीं लगाना होता है, सासू माँ ने बताया था, थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाते हैं। आज जो मक्की के आटे की रोटी बना रही हूँ, तो लगभग मैं तीसरी या चौथी बार बना रही होगी। तो अब ना मुझसे बनानी आ गई है। तो जैसे मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी ना, तो मैंने एक रोटी बना के देखी है, तो अच्छी खासी बन रही थी। तो चलिए चूल्हे पे रोटी बनाना ना शुरू कर देते हैं। आँच जला ली है और बस नॉर्मली इसकी रोटियाँ बना देते हैं। जितनी हमें रोटियां बनानी है इतनी थोड़ा थोड़ा आटा लेते रहेंगे, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के उसको अच्छे से मसलते रहेंगे, ताकि वो अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए और उसकी रोटी ना आसानी से बन जाए। हल्का सा पानी का हाथ लगा के और बस रोटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। चकले से अच्छी रोटी बनती है हाथ से अगर आराम से बनाई जाए। तवे पे डाल के मीडियम सी आंच करके और फिर उसको पलट देंगे। मक्की के आटे की रोटी मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती है और फ्लो में बनाई जाती है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने पे। बनाने को तो गैस पे भी बनाते हैं, हम भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने चूल्हा मक्की के रोटी के आटे की वजह से ही चालू किया है, क्योंकि जो चूल्हे में ये रोटियाँ सीखती है ना, तो अच्छे से सीख जाती है, खाने में ना ज़्यादा टेस्टी लगती है। 2 रोटियाँ सेक लिया, बाकी की रोटी जब सेकूँगी जब बच्चे आ जाएंगे। नीचे थाली लेके आ गई हूँ। अब वीडियो का एंड होने जा रहा है, यानी कि आपको थाली दिखा देती हूँ। और देखिए चावल, मैं यहाँ पर 3/4 चावल गले थे, तब इनको छोड़ के चली गई थी गैस को ऑफ करके। आके देखा तो चावल बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुके थे। थाली लगा देते हैं। साग रख दिया है, मट्ठा भी रख दी है, चावल भी रख दिए हैं। मक्का की जो रोटी है इसको ज़रा घी लगा के रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमारी थाली तैयार हो चुकी है। अभी अचार के बिना तो अधूरी है, तो यहाँ पे मैंने ये अपना मिक्स अचार भी रख दिया है। ये अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी अचार है। साथ में ताज़ा ताज़ा मक्खन इस थोड़े से साग के ऊपर डाल दिया है। लगा दी है यहाँ पर हरी मिर्च। जो मेरे हस्बैंड है वो हरी मिर्च के बिना खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली बनके तैयार हो चुकी है। सर्दी की स्पेशल थाली है और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक आवाज़ सुनाती हूँ आपको, यकीन नहीं आती हो। मेरे पास बैठा है मेरा बेटा और मैं उससे पूछ के बताती हूँ कि खाना कैसा बनता है। बेटा, खाना कैसा बनता है हमारा? खाना बहुत टेस्टी बनता है हमारा। देखा, तो ये है मेरे बेटे की आवाज़। तो इनको ये खाना बहुत पसंद होता है। यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया है और पंचायती डोंगा चल रहा है मतलब खाना वाना खाने के बाद बच्चे आ चुके थे, शक्कर खा रहे हैं। और ये देखिए मेरा काम अभी किस तरीके से फैला हुआ है।